बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि पहलगाम हमले से जुड़ी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले में ये बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 3 से 4 आतंकियों ने AK-47 ले रखी थी जिससे यह हमला किया गया। कई राउंड फायरिंग AK-47 से की गई। इसकी पुष्टि वहां पर कई चश्मदीदों ने की है। इस हमले पर यह बड़ा खुलासा और 3 से 4 आतंकियों ने AK-47 से ये गोलियां बरसाई। आतंकी लगातार फायरिंग करते रहे और पश्तो भाषा में वो बात कर रहे थे। उनके हेलमेट पर कैमरा लगा हुआ था जिससे वो वीडियो बना रहे थे। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, ये जानकारी मिल रही है 3 से 4 आतंकी थे, लेकिन कई जगहों पर यह भी खबर आई कि लगभग 5 से 6 आतंकी थे, क्योंकि जिस तरीके से 28 मृतक हैं, 3 से 4 आतंकियों के नंबर पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है नेहा, धीरे धीरे ये सारा मामला जो है वो और खुलेगा। एक बार पता चले AK-47 अगर है तो बर्स्ट फायर किया गया होगा वहां पर, एक एक को इंडिविजुअल को खड़ा करके क्या वहां पर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई है आतंकियों द्वारा? ये बहुत सारे सवाल इसमें हैं। कितना समय उन्हें लग गया इस पूरे क्रम में? अगर वाकई सबको अलग अलग करके, महिलाओं पुरुषों को अलग अलग करके, धर्म पूछ कर, कलमा पढ़ने के लिए कह के उसके बाद अगर हुआ है, कितने समय का दायरा रहा जिसमें क्या वाकई कोई एक्शन नहीं हुआ? तो ये सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके अभी बहुत एक तरह से कहे ना कि छोटी छोटी कड़ियां हैं तस्वीर की, जिन्हें जोड़ने की कोशिश हम सब कर रहे हैं कि क्या हुआ हो सकता है। अब बड़ी बात यह है कि चूंकि एक पर्यटक स्थल था, लोगों के पास हमेशा अपने मोबाइल फोन्स ऑन रहते हैं, आप वीडियो फोटो कुछ बनाते रहते हैं और उसमें कई तस्वीरें ऐसी कैद हो जाती हैं जो आज तक पर हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जो स्थानीय जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग होते हैं, जो वहां पर घोड़े खच्चर चलाते हैं, उनके कैमरे से जो गोलियों के चलने की तस्वीरें हैं उसमें भी हालांकि हमें बॉडीज पड़ी हुई दिख रही हैं। तो ये जो वारदात हुई वहां की क्या, और दूसरा एक और चीज देखिए जो बड़ी खबर हमने दिखाई है कि आतंकियों ने अपने सर पर कैमरा माउंट किया हुआ था। तो वो भी एक इस मंशा से आए कि दहशत भी फैलाएंगे और उसके बाद उसका ढिंढोरा भी पीटेंगे, क्योंकि आतंकी इस मंसूबे के साथ आते हैं। हमने देखा है जब सेना के काफिलों पर भी उनका हमला होता है तो उसके बाद वो एक वीडियो रिलीज करते हैं। तो ये जो घिनौनी करतूत होती है, ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि चूंकि अभी सारी एजेंसियां भी इसमें लगी हुई हैं यही पता लगाने में कि हुआ क्या है। और NIA की टीम एक बार जब गृह मंत्री के पहलगाम से निकलने के बाद जब NIA की टीम वहां पर पहुंचेगी और देखेगी कि क्या हुआ है, तो कड़ियां ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगी। अभी इतना तो समझ में आता है कि एक अकेले आतंकी का काम नहीं, जो कल समझ में नहीं आ रहा था कि कितने आतंकी हैं, यानी कि एक छोटा गुट उनका था। और अब अगर गुट था तो वहां पर उस जंगल में जरूरी नहीं है कि आप पेड़ के पीछे, या ये बहुत ही अजीब अजीब तरीकों से ये हाइडआउट्स अपने बनाते हैं इन सभी इलाकों में ताकि किसी की नजर में न पड़े। उनको पूरी तरीके से जो नेचुरल वहां के पेड़ पौधे हैं उनसे ढककर, और जो हमारे सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग है उसमें यह शामिल होता है कि आप उस हाइडआउट को किस तरीके से बस्ट कर पा रहे हैं, कैसे ढूंढ निकाल पा रहे हैं, और उस तरह के औजार उपकरण हमारे पास हैं। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इसीलिए उस पूरे इलाके की कोम्बिंग में समय लगेगा। इससे लगता हुआ जो दूसरा क्षेत्र हो जाता है वहां पर CRPF, उसके कुछ आगे आर्मी, इन सब की मौजूदगी रहती है। तो एरिया को पूरा कॉर्डन किया गया है और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो धीरे धीरे हमें प्रतीक्षा थोड़ी करनी पड़ेगी नेहा ये समझने के लिए, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि 5-6 से कम आतंकियों के बस की बात इस पैमाने पर ऐसा हमला और उसके बाद भाग निकलना, इससे पहले कि सुरक्षा एजेंसियों में से कोई वहां पर पहुंचता। नेहा, फिलहाल अमित शाह भी देखिए वहां पर पहुंचे हैं पीड़ित परिवारों के साथ, उन्होंने मुलाकात भी की। इन 3 तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। सख्त देखिए पहरा किया गया है, तलाश जारी है। ये जो आतंकी वहां पर थे उनको ढूंढा जा रहा है और हम साथ ही साथ आपको वो जगह भी दिखा रहे हैं जहां पर अटैक हुआ और आज तक सबसे पहले उस जगह पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचा रहा है। मोर्चे पर खुद गृह मंत्री लगे हैं, ऑपरेशन पर सीधे नजर रखी जा रही। घटनास्थल से मीर फरीद मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मीर, ये इनपुट्स आ रहे हैं कि 3 से 4 आतंकी थे। सुबह आप जानकारी दे रहे थे कि लगभग 5 से 6 आतंकी हो सकते हैं और जिस पैमाने पर ये नृशंस हत्याएं की गई हैं उसको देखकर ये अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि बड़े पैमाने पर ये तैयारियां की गई थी और इसमें
4 से ज्यादा आतंकी होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एक बड़ा ग्राउंड है वहां पर जहां ये सारे सैलानी फैले हुए थे, एक जगह पर एकत्रित नहीं थे। जी नेहा, कल ही हमने इस पे खुलासा किया था कि जो सूत्र हैं ग्राउंड पे और जो आई विटनेस अकाउंट है उनका माने तो तकरीबन 4 से 5 साइड से पहले गोली चली, यानी कि साफ तौर पे 5 बंदूकें तो थी और उसके बाद जब वो नीचे आए तो काफी जो है नजदीक से गोली चलाई है और सीधा सर पे निशाना लगाया है। तो ये आई विटनेस अकाउंट था और इससे आप समझ सकते हैं कि ये 5 से 6 कम से कम थे। और जब फैल्कन स्क्वाड, जब टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी कहता है कि एक बड़ा गिरोह था, कम से कम 5 से 6 इसमें थे। और अब सुरक्षा एजेंसीज और खुफिया एजेंसीज भी ये कंफर्म कर रही हैं कि नंबर ज्यादा था। और ऐसे अटैक में ये भी होता है कि जहां सामने कुछ लोग आते हैं, पीछे कवर फायर देने के लिए भी कुछ लोग रहते हैं। हालांकि इसमें जरूरत नहीं था क्योंकि ज्यादा सुरक्षा बल बिल्कुल इनफैक्ट नहीं थे और उनको भी वो पता था। इसीलिए तकरीबन 4 से 5 मिनट जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि फायरिंग हुई है, गोलियां चली हैं और 200 से 250 राउंड फायर हुआ है। AK-47 M4 राइफल्स, ऑटोमेटिक राइफल से फायर हुआ है, जो सारी निशानियां या तो जैश या लश्कर की हैं। तो अभी जो है इन सब पहलुओं को जो आई विटनेस अकाउंट है और आगे जो टेक्निकल इंट आएगा या बाकी जो तरीके होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, जब NIA टीम्स यहाँ पहुंचेंगी तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है फास्ट ट्रैक होगी। लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो है जंगल के अंदर ऑपरेशन करने में, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि सारी जो बेल्ट फोर्सेस हैं, चाहे सेना हो, कमांडोज हो, पैरा कमांडोज जो कि जंगल ऑपरेशंस में स्पेशलाइज करते हैं, CRPF, पुलिस, सभी लगे हुए हैं। एरियल सर्वेलेंस का इस्तेमाल हो रहा है। आज दिन बिल्कुल, आसमान बिल्कुल साफ है तो वो भी मदद कर सकता है इस ऑपरेशन में। और जहां तक बायसरन की बात है जो मेरे पीछे है, वहां भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है क्योंकि VVIP विजिट है। हमें कहा जा रहा है कि जो गृह मंत्री हैं कभी भी यहां लैंड करेंगे और उनके साथ एक जो है काफी हाई लेवल डेलीगेशन होगी जो सिक्योरिटी रिलेटेड ही होगी। तो मौके पे जायजा लेंगे, देखेंगे। और एक मैसेजिंग भी है कि पूरे देश को सरकार ये मैसेज भेजना चाहती है कि ग्राउंड जीरो पे जो होम मिनिस्टर हैं और खुद जो है जो एक सुपरवाइज कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे कि कैसे ऑपरेशन होगा, तो वो एक मैसेज भी है कि छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने ये डास्टर्डली जो अटैक किया है। और उसके साथ साथ जो हताहत हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, पीड़ित जो हैं, उनको भी सरकार मदद दे रही है क्योंकि उनका जो रेत लेइंग था वहां भी गृह मंत्री थे। तो कई लेवल पे इस वक्त सरकार काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज भी आपको दिखा दूं, ये जो बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि ये बड़ा प्लान किया हुआ है, ये रास्ता आप देख लीजिए, ये कीचड़ और पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है, तो यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ सकती। पैदल